रतनगढ़ में रविवार सुबह रतनगढ़ क्षेत्र में सीजन का पहला घना कोहरा छाया, जिससे जनजीवन को प्रभावित कर दिया। विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण वाहन चालकों को लाइट जलाकर धीमी गति से वाहन चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोहरे का असर शनिवार रात से ही दिखने लगा था और रविवार सुबह जब लोग सोकर उठे तो चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। कोहरे के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। सर्दी बढ़ने के कारण लोग घरों से बाहर कम ही नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार रात को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे आने वाले दिनों में सर्दी की और तेज होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बदले मौसम को देखते हुए लोगों ने गर्म कपड़े और कंबल निकालने शुरू कर दिए हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में सर्दी का असर और अधिक बढ़ सकता है। आज सीजन की पहली धुंध अपने को देखने को मिल रही है। मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है। सुबह सुबह लग रहा था पराली का धुआं है, लेकिन अब फाइनली ये ओस की शुरुआत हो चुकी है। कल कार्तिक खत्म हुई है और हिंदू परंपरा के अनुसार मार्गशीर्ष चालू हो गया है और मार्गशीर्ष में मौसम सर्दी का रहता है। देख लीजिए चारों तरफ सर्दी है और धुंध आ गई है। कृपया अपना ध्यान रखिए। पूर्व विधायक पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया की 10वीं पुण्यतिथि रविवार को लिंक रोड स्थित गैस एजेंसी परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पार्षद शशि कुमार गौड़, अरविंद चाकलान, सरपंच भानीराम मेघवाल, रामचंद्र खटीक, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया की अतिथि में हुई कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने पूर्व विधायक के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर विधायक पुष्पराम गुदरा ने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव की जनसेवा ही सर्वोपरि है। ऐसे प्रतिमान स्थापित करने वाली पूर्व विधायक इंदौरिया थी। उन्होंने कहा कि इंदौरिया सुचिता व सैद्धांतिक राजनीति करने वाले लोक सेवक थे। अन्य वक्ताओं ने इंदौरिया की सादगीपूर्ण जीवन एवं व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में सिद्धांतों की राजनीति करने वाले कम ही मिलते हैं, लेकिन इंदौरिया ने हमेशा से ही सत्यता के साथ सिद्धांतों एवं निडरता पर आधारित राजनीति की। इस मौके पर पार्षद राजेंद्र बबेरवाल, मुख्तियार खान, युधिष्ठिर शर्मा, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, कांग्रेस नेता कल्याण सिंह शेखावत, रामवीर सिंह रायका, फकीरचंद दानोदिया, देवी दत्त, जगमोहन हारेक, प्रहलाद दान चारण, वीरेंद्र बुनकर, रामदेव शर्मा, हरिकिशन इंदौरिया, सुबोध सारस्वत, रोहित लाटा, पिशम इंदौरिया, वैद्य त्र्यंबक शर्मा, दिनेश जांगिर, ओम प्रकाश भोजक, घनश्याम माली, नागेश महर्षि, जगदीश खटीक, सुशील कौर, निरंजन रूतला, चरण सिंह कोका, अशोक आलड़िया, सत्तार चिजारा, गोपाल धायल, भंवरलाल बिजारनिया, मनोज इंदौरिया सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया ने उपस्थित लोगों का आभार प्रकट किया तथा कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र सिंह विदावत ने किया। श्री कृष्ण गौ सेवा पिंजरापोल समिति में विश्व हिंदू परिषद द्वारा गोपाष्टमी महोत्सव व गौ सेवक सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को किया गया। दीप प्रज्वलन व स्वस्ति वाचन से शुरू हुए कार्यक्रम में गाय को खल खिलाई गई। संत सीताराम महाराज के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में 50 गाय गौसेवी संस्थाओं व गौ सेवकों का सम्मान किया गया। परिषद के अध्यक्ष राजकुमार महर्षि की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में मुरारीलाल पारिक, सत्यनारायण सेवदार, अर्जुन सिंह फ्रांसा, अजय गार्गी मंचा सदी थे। इस दौरान महाराज ने शादी समारोह में प्लास्टिक के उत्पादों को त्यागने का संकल्प लेने का आह्वान किया तथा अपनी आय का एक हिस्सा राशि गौ सेवा में समर्पित करने की बात कही। महाराज ने सभी सनातन प्रेमियों से पंचगव्य उत्पादों व गाय के दुग्ध घृत द्वारा बनी हुई वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रेरित किया। परिषद के अध्यक्ष महर्षि ने सभी नागरिकों से वृद्ध गौ माताओं को आश्रय में रखने तथा मृत्यु के पश्चात गायों को खुले में न छोड़कर सम्मान पूर्वक दफनाने पर बल दिया। कार्यक्रम में श्री कृष्ण गौ सेवा पिंजरापोल समिति, सावरिया गो भक्त मंडल, रतनगढ़ पिंजरापोल गौशाला, भारत विकास परिषद, रतनगढ़ नागरिक परिषद, देवकृष्ण स्मृति सेवा समिति, वीर हनुमान गौशाला, महाकालेश्वर शिवालय, रामराज्य सरकार सहित कई गौ सेवकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन रामदेव चंदनिया ने किया। कार्यक्रम में विनोद कुमार शर्मा, जगदेव प्रसाद सांखोलिया, गिरधारी लाल इंदौरिया, राजेंद्र प्रसाद चांदगोटिया, सुरेंद्र चुलेट, विनोद वर्मा, जगदीश प्रसाद शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ में नगर पालिका द्वारा गत माह शहर के विभिन्न वार्डों में 9 करोड़ रुपए की लागत से लगभग विकास कार्य करवाए जाने के टेंडर किए गए। हालांकि उक्त टेंडर जब से हुए हैं तभी से विवादित है और इस संबंध में शिकायतें भी की गई है, लेकिन पालिका ने 51 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 3 सड़कों के टेंडर किए हैं जो वन क्षेत्र में आते हैं। डीएफओ भवानी सिंह ने इस संदर्भ में पालिका प्रशासन को अवगत भी करवाया है कि बिना वन विभाग की स्वीकृति के वार्ड संख्या 1 व 2 की इन 3 सड़कों का निर्माण नहीं करवाया जाए। वार्ड संख्या 1 की बीटी सड़क उडेरा रोड से पन्नालाल के घर तक, जमाल की घर से महर्षि दयानंद बालनिकेतन होते हुए प्रेम कंवर के घर तक 17,18,000 रुपए। इसी वार्ड में सीसी सड़क निर्माण कार्य असलम के घर से वाया बहादुर सिंह के घर होते हुए
मंगल सिंह के घर, मनोज धानुका के घर से फकीर मोहम्मद के घर तक, बाबूलाल खटीक के घर से श्रवण के घर होते हुए इंद्रचंद खटीक के घर तक 16,18,000 रुपए तथा वार्ड संख्या 2 में रामचंद्र माली के घर से विजय सिंह के घर तक इंटरलॉक सड़क, राधेश्याम माली के घर से शीशपाल खटीक के घर तक सीसी सड़क 18,87,000 रुपए के टेंडर किए हैं। वन क्षेत्र में सड़कों की टेंडर किए जाने के बाद हुई शिकायत के बाद वन विभाग भी हरकत में आया तथा वन विभाग के डीएफओ ने पालिका प्रशासन को वन क्षेत्र में उक्त सड़कों का निर्माण नहीं करने के लिए 3 दिन पूर्व पत्र भी दे दिया। इसके अलावा इन टेंडरों में कई ऐसी सड़कों भी शामिल किया गया है जो RUIDP द्वारा बनाई गई है और अभी तक वे सड़कें गारंटी पीरियड में है। जब इस संदर्भ में पालिका ईओ डॉक्टर सहदेव चारण से जानकारी ली गई तो बताया कि वन क्षेत्र में RUIDP द्वारा बनाई गई सड़कों के अगर टेंडर हुए हैं तो उनकी जांच कर उन्हें निरस्त कर दिए जाएंगे। सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद एक युवक ने कार चालक के खिलाफ रविवार को मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि मनोज पुत्र अमराराम मेघवान निवासी छापर ने रिपोर्ट दी कि 9 नवंबर को उसके चाचा मनोज तथा उसके साथ डूंगरमल चौहान निवासी छापर कार्यवश रतनगढ़ गए थे। रतनगढ़ से दोपहर बाइक पर सवार होकर छापर आ रहे थे कि गांव लोहा के पास जैसे ही वे लोग पहुंचे तो पड़िहारा की तरफ से एक कार तेज गति से चलती भी आई तथा बाइक के टक्कर मार दी, जिससे मनोज व डूंगरमल घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। जयपुर से रतनगढ़ आ रही कार शनिवार की रात टीडियासर टोल नाका के पास सड़क से नीचे उतरकर पलटी खा गई। कार में सवार चालक घायल हो गया। ASI रामनिवास मीणा ने बताया कि जयपुर से रतनगढ़ की तरफ आ रही कार NH 11 पर टोल नाका के पास दूध डेयरी के पास अनियंत्रित होकर पलटी खा गई, जिसमें कार चालक नरेंद्र कुमार पुत्र फूलाराम जाट निवासी हरसावा बड़ा फतेहपुर घायल हो गया। मीणा ने बताया कि चालक के अनुसार सामने से आ रहे वाहन से बचाव करते समय उक्त हादसा हुआ है। सदाशय थाना क्षेत्र में शनिवार की रात को किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। थाना अधिकारी अरविंद कुमार भारद्वाज ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की एक किशोरी ने अपने माता पिता के साथ पुलिस थाने पहुंचकर 2 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है, जिसमें पीड़िता ने बताया कि वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है। जब वह स्कूल आती जाती है तो उसके गाँव के ही 2 लड़के पीड़िता का पीछा करते और अश्लील हरकतें करते हैं। 14 नवम्बर को उसके माता पिता और मेरे पिता मूंगफली की फसल निकालने रात को खेत में गए हुए थे। घर पर वह और उसका छोटा भाई था। 14 और 15 नवंबर की मध्य रात्रि करीब 2 बजे दोनों आरोपी घर की दीवार फांदकर अंदर घुसे और मुंह दबाकर मुझे उठाकर हमारे घर के कमरे में ले जाकर अंदर से कमरा बंद कर दिया और दोनों ने बारी बारी मेरे साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और अपने मोबाइल में मेरा अश्लील वीडियो बना लिया। मैं चिल्लाई तो मुझे डराया धमकाया कि चुप रहना वरना तेरे भाई को जान से मार देंगे और अश्लील वीडियो वायरल कर देंगे और तुझे बदनाम कर देंगे। उसके बाद दोनों वापस दीवार फांद कर भाग गए। दूसरे दिन सुबह मेरे माता पिता खेत से आए तो मुझे दर्द के कारण बुखार हो गया। मेरी हालत देखकर मेरी माँ ने मुझे तसल्ली देकर पूछा कि बेटा क्या बात हुई। तब मैंने अपनी माँ को पूरी बात बताई, जिसके बाद पीड़िता परिजनों के साथ पुलिस थाने आई। पुलिस ने पोस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सदाशहर में बहन से मारपीट करने पर समझाने आए 2 भाइयों पर जीजा ने लाठियों से हमला कर दिया। हमले में दोनों भाइयों के सर पर चोट आई है। दोनों भाइयों ने सदाशहर थाने में रिपोर्ट दी है। मामला सदाशहर के बदासर दिकनादा गांव की अमराराम जांखड़ की ढाणी का है। श्री डूंगरगढ़ के गांव कुंडपालसर के सावरमल सिहाग और भिवाराम सिहाग ने बताया कि हमारी बहन महेंद्रा के साथ मेरे जीजा कृष्णाराम जाखड़ ने मारपीट की थी। मेरी बहन ने हमें फोन किया कि मुझको जान से मारने का खतरा है। इसी को देखते हुए हम पिकअप लेकर रात को बहन की ढाणी में जीजा कृष्णाराम को समझाने पहुंचे तो जीजा ने अपने पड़ोसी बजरंगलाल भामू शेराराम मांगीलाल को बुलाकर हमारे ऊपर लाठियों से हमला कर दिया, जिसके कारण हम दोनों भाइयों के सर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आई है, जिसकी रिपोर्ट सदाशहर थाने में दी गई है। पीड़ित सावरमल ने बताया कि मारपीट करने वाले सभी आरोपी घटना स्थल से फरार है। थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।